Hello and greetings to all. First, go through the disclaimer. Then we would start with the chart patterns. So today we would be discussing about the chart patterns. Why are chart patterns important? In the financial market, prices are determined by supply and demand forces. स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी आप प्राइसेस देखते हैं इसके अंदर दो चीजें होती है, सप्लाई और डिमांड। जैसे कि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ा करते थे, सप्लाई एंड डिमांड। So chart patterns provide a visual representation of the battle between buyers and sellers. So you can see whether a market is trending higher, lower और sideways. तो ये buyers और sellers की fight होती है, battle होती है और उसमें देखा जाता है अगर buyer ज़्यादा powerful होता है तो trend higher होता है. अगर sellers are more powerful then the trend is downwards, and if they are equally powerful then the trend is sideways. The chart patterns are classified based on whether they are reversal or continuation patterns. Fine. अब ये डिपेंड करता है, chart patterns are divided into reversal and continuation patterns. Keeping in mind many of these patterns can indicate either a reversal or continuation depending on the circumstances. तो रिवर्सल पैटर्न्स कौन से होते हैं? ये हर एक आज से चार पैटर्न्स की सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो इसके अंदर दो तरीके के पैटर्न्स होते हैं, एक रिवर्सल पैटर्न्स और एक कंटिन्यूशन पैटर्न। ये हम एक एक करके हर एक वीडियो में समझेंगे। सो प्लीज बी स्टे विद द ट्रेड विद सिंप्लिसिटी चैनल। तो रिवर्सल पैटर्न्स में कौन कौन से होते हैं? डबल टॉप रिवर्सल, डबल बॉटम रिवर्सल, broadening top, head and shoulder top, head and shoulder bottom, falling wedge, rising wedge, rounding bottom, pump and run reversal. कंटिन्यूशन पे कौन से पैटर्न्स होते हैं? कंटिन्यूशन ये होता है कि अगर ट्रेंड अपवर्ड चल रहा है तो इस पैटर्न के बनने के बाद भी वो कंटिन्यू रहेगा, फिर अपवर्ड रहेगा। रिवर्सल में क्या होता है? अगर ट्रेंड अपवर्ड चल रहा है तो पैटर्न बनने के बाद वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि फिर वो डाउनवर्ड्स में चला जाता है। तो कंटिन्यूशन पैटर्न्स में हम समझेंगे फ्लैग एंड पेनेंट, सिमेट्रिकल ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, रेक्टेंगल, कप विद हैंडल। एक एक पैटर्न को अच्छी तरीके से समझेंगे, हर एक वीडियो पे उसके प्रॉस एंड कॉन सब देखे जाएंगे। लिमिटेशन ऑफ चार्ट पैटर्न्स, हर चीज टेक्निकल एनालिसिस में 100% फुल प्रूफ नहीं होती है, उसके अंदर इफ एंड बट्स बहुत होते हैं। तो इस चार्ट पैटर्न्स के अंदर भी लिमिटेशंस हैं। चार्ट पैटर्न्स कैन हेल्प डिसाइड इफ अ स्टॉक इज ट्रेंडिंग हायर और लोअर, वेदर बायर्स और सेलर्स आर इन कंट्रोल एंड इज इट अ गुड टाइम टू ट्रेड। तो चार्ट पैटर्न्स डिसाइड करता है कि स्टॉक ट्रेंड हायर कर रहा है या लोअर कर रहा है, वेदर बायर और सेलर्स आर इन कंट्रोल एंड इज इट अ गुड टाइम टू ट्रेड। Chart patterns are subjective and can be misinterpreted. So you must practice a lot looking at chart patterns across shorter and longer time frames. तो जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। वो होता है क्या? एक बायर्स और सेलर्स की लड़ाई होती है जिसके थ्रू पैटर्न्स बनते हैं। तो आप भी अपने आप पैटर्न्स और भी बना सकते हैं। जो पुराने वे में इस तरह के पैटर्न्स बने थे वो सक्सेसफुल हुए तो उन्होंने इस पैटर्न्स का नाम दे दिया। तो सिर्फ यही होता है, analyzing chart patterns and understanding how specific securities react to the price patterns and in turn determine whether the bulls or bears are in control. This would help you strategize your trades by identifying entry points, exit points and stop losses. तो ये आपको हेल्प करता है कहाँ पर एंट्री पॉइंट बनाने हैं, कहाँ पर एग्जिट बनाना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। फाइन। तो नट सेल में अगर देखा जाए तो चार्ट पैटर्न्स बायर्स और सेलर्स की बैटल होती है और उसमें से जो विन करता है वो ट्रेंड उस हिसाब से बन जाता है। पुराने वे में जैसे हेड एंड शोल्डर का ही ले हम एग्जांपल्स, हेड एंड शोल्डर का लें तो हेड एंड शोल्डर के कुछ लोगों ने इस पैटर्न्स को नोटिस किया कि ये वाला पैटर्न इस वे में बन रहा है और बार बार मार्केट जब यहाँ बनता है तो वो रिवर्स कर लेता है। तो इस हिसाब से ये पैटर्न्स बनते हैं। सो प्लीज बी स्टे विद मी, आई विल कवर ईच एंड एवरी पैटर्न इन डिटेल, हर डिटेल में कहां पर वो सक्सेस होता है, कहां पर वो फेलियर होता है। फाइन। So this is all about with me. So thanks and have a nice day. If you like the video, please like, share and subscribe. Thanks a lot.